महाभारत से सीखिए फोकस और सही फैसले लेने का रहस्य। महाभारत का सबसे महान धुरंधर योद्धा अर्जुन अपनी जिंदगी के एक ऐसे पल में खड़ा था जहां उसके हाथ कांप रहे थे। वो अर्जुन जिसने कभी मछली की आंख पर बिना पलक झपकाए निशाना लगा दिया था, आज कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में खड़ा होकर अपना गांडीव नीचे रखकर ये कह रहा है कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। सोचिए, अगर दुनिया का सबसे फोकस्ड और कॉन्फिडेंट योद्धा भी अपनी लाइफ में इतना कंफ्यूज हो सकता है, तो हम और आप कहां ही स्टैंड करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने अर्जुन को फिर से इतनी क्लैरिटी और इतना फोकस बना दिया कि ना उसने सिर्फ युद्ध जीता बल्कि दुनिया को डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा लेसन दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड नमस्कार। आज का इंसान भी अर्जुन की तरह एक बैटलफील्ड में ही खड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके सामने तीर तलवार नहीं है बल्कि चॉइसेस हैं। एक तरफ करियर का प्रेशर है, दूसरी तरफ फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है। किसी को जॉब चेंज करना है तो किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी को रिलेशनशिप बचानी है तो किसी को टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना है। हम रोज सुबह उठते हैं और सोशल मीडिया खोलते ही दूसरों की सक्सेस देखकर अपनी ही लाइफ पर डाउट करने लगते हैं। किसी ने नई कार खरीद ली, किसी ने फॉरेन ट्रिप प्लान कर लिया है, किसी को प्रमोशन मिल गया है और धीरे धीरे हमारा दिमाग एक बैटलफील्ड बन जाता है जहां हर तरफ सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है, हम कंफ्यूज्ड हैं। और जब हमारा माइंड क्लियर नहीं है तो हमें या तो हर रास्ता सही लगता है या हर रास्ता गलत लगता है। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की एक परीक्षा ली। पेड़ पर लटकी मछली की आंख पर निशाना लगाने से पहले उन्होंने हर शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पत्तियां दिख रही थी, किसी को मछली का पूरा शरीर दिख रहा था। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे तो सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। यही उनकी मेंटल क्लैरिटी थी। जब फोकस सिर्फ टारगेट पर हो तब डिस्ट्रैक्शंस अपनी ताकत खो देते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में वही अर्जुन अपनी मेंटल क्लैरिटी खो बैठा। अपनों को सामने देखकर उसका मन कंफ्यूज्ड हो गया और इमोशन से भर गया। तब श्री कृष्ण ने उससे याद दिलाया कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने अंदर के कंफ्यूजन से होती है। और यही भगवद गीता का सबसे बड़ा संदेश है, जिसका मन स्थिर होता है उसके फैसले भी स्थिर होते हैं। मीन्स अ पर्सन हुज माइंड इज स्टेडी मेक्स स्टेडी डिसीजंस। अब सवाल ये उठता है कि मन को स्थिर कैसे बनाया जाए। पहला, ऑब्जर्व योर थॉट्स। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने मन के मालिक बनो, उसके गुलाम नहीं। हर नेगेटिव थॉट सच नहीं होता, इसलिए हर थॉट पर यकीन करना और उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। दूसरा, नो योर प्रायोरिटीज। जब तक आपको अपनी प्रायोरिटीज और कर्तव्य का पता नहीं होगा, हर रास्ता सही लगेगा। अपनी वैल्यूज क्लियर कीजिए, डिसीजंस अपने आप आसान हो जाएंगे। तीसरा, रिड्यूस मेंटल नॉइज। आज हम इंफॉर्मेशन की कमी से नहीं, इंफॉर्मेशन के ओवरलोड से परेशान हैं। कभी कभी क्लैरिटी नए आंसर से नहीं बल्कि अननेसेसरी नॉइज को खत्म करने से मिलती है। चौथा, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। अर्जुन ने कभी कर्ण बनने की कोशिश नहीं की क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य पता था। दूसरों से कंपैरिजन कंफ्यूजन बढ़ाता है जबकि अपनी जर्नी पर फोकस क्लैरिटी देता है। पांचवा, टेक एक्शन। छोटे और सही कदम ही धीरे धीरे आपको सही डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस देते हैं। तो सोच समझ के एक्शन लीजिए, बेशक वो एक ही स्टेप हो और बहुत ही छोटा हो। महाभारत हमें अपने अंदर चल रहे युद्ध को जीतना सिखाती है। हर इंसान के अंदर एक अर्जुन है जो कभी कभी कंफ्यूजन में अपना गांडीव नीचे रख देता है। और हर इंसान के अंदर एक कृष्ण की आवाज भी है जो कहती है, उठो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचानो और सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाओ। मेंटल क्लैरिटी का मतलब परफेक्ट आंसर्स मिलना नहीं है। मेंटल क्लैरिटी का मतलब है अनसर्टेनिटी के बीच भी सही डायरेक्शन में चलने की हिम्मत रखना। जब माइंड क्लियर होता है तब डिसीजंस पावरफुल होते हैं। जब डिसीजंस पावरफुल होते हैं तब जिंदगी बदलती है। अगर आपको महाभारत, श्री कृष्ण और इंडियन विजडम से जुड़े ऐसे ही प्रैक्टिकल लेसन्स पसंद आते हैं
जो आज की जिंदगी में भी उतने ही रेलेवेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त अपनी लाइफ के किसी कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि महाभारत की ये कहानी उनकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दे। और एक चीज, मैं आपसे एक सवाल पूछकर जाना चाहती हूँ। अगर आज श्री कृष्ण आपके सामने खड़े होते और पूछते तुम्हारे जीवन की असली मछली की आंख क्या है, तो क्या आप उसका जवाब तुरंत दे पाते, या फिर आप भी दुनिया की हजारों डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रहते? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।